आज का टॉपिक है हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत, हाइगेन्स प्रिंसिपल। तो जब कोई तरंग किसी माध्यम में आगे बढ़ती है तो किसी क्षण तरंगाग्र की स्थिति क्या होगी, इसकी व्याख्या करने के लिए हाइगेन्स ने एक परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसे हम लोग हाइगेन्स का सिद्धांत अथवा हाइगेन्स का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। तो यह सिद्धांत इस बात को स्पष्ट करता है कि तरंगाग्र माध्यम में आगे की ओर किस प्रकार संचरित होती है। ठीक, तो यह निम्न है। जैसे कि पहला है, किसी तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु तरंग स्रोत की तरह कार्य करता है, जिससे नई तरंगें उत्पन्न होती है और इन तरंगों को हम लोग द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। दूसरा होता है, यदि माध्यम समांगी है तो द्वितीयक तरंगिकाएं मूल तरंग की चाल से ही चलती है। तीसरा है, किसी भी क्षण इन तरंगिकाओं पर बाहर की ओर खींचा गया उभयनिष्ठ स्पर्शी तल उस क्षण नए तरंगाग्र की स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत के तीनों पॉइंट आप लोग को याद होने चाहिए। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर S एक प्रकाश स्रोत है। ठीक, अब तथा हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर AB एक गोली तरंगाग्र है जो V चाल से किसी समांगी माध्यम में गमन करता है। T समय पश्चात वह एक नई स्थिति को धारण कर लेता है। अब T समय में तरंगाग्र द्वारा तय की गई दूरी मान लेते हैं VT है। तो मान लेते हैं ये जो हमारा तरंगाग्र AB है, इस पर कुछ बिंदु A, B, C, D, E है। तब हाइगेन्स के सिद्धांत के अनुसार ये जो बिंदु है, ये बिंदु तरंग स्रोत की तरह कार्य करते हैं और इन बिंदुओं से द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न होती है। अब हम लोग A, B, C, D, E को केंद्र मानकर VT त्रिज्या का गोला खींचते हैं। ठीक, ये केंद्र है, हम लोगों ने गोला खींच दिया। इन समस्त गोलों का उभयनिष्ठ मान लेते हैं A1 B1 है और यही T समय पश्चात गोली तरंगाग्र की नई स्थिति होती है। अब हम लोग सभी द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श कर रहा है ये, तो स्पर्श करता हुआ हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके नीचे की ओर एक उभयनिष्ठ तल A2 B2 भी खींच सकते हैं। यह पीछे की ओर चलने वाला तरंगाग्र होगा, किंतु पीछे की ओर कोई तरंगाग्र नहीं होता। ठीक, तो ये किस में था, गोली तरंगाग्र में था। गोली तरंगाग्र। इसी प्रकार से हम लोग AB एक समतल तरंगाग्र बना रहे हैं। AB क्या है, एक समतल तरंगाग्र है। ठीक, और मान लेते हैं यहाँ पर कुछ बिंदु A, B। यहाँ पे देखिए जो मैं मतलब गोला बनाई हूँ वो ऐसे ऊपर हो गया है, ये ऐसा नहीं है, ये इसके नीचे से ऐसे है। C, D यहाँ पर कुछ बिंदु है। ठीक, अब यहाँ पर भी हम लोग VT त्रिज्या का क्या करते हैं, गोला खींचते हैं, जहाँ पर ABCD उसके केंद्र है। ठीक, तब यहाँ पर क्या होता है, इसकी नई स्थिति उत्पन्न होती है A1 B1 और A2 B2 क्या होती है, पीछे की ओर होती है A2 B2। तो मतलब A2 B2 पीछे की ओर चलने वाला तरंगाग्र है जो अनुपस्थित रहता है। ठीक,
तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के गोली तरंगाग्र हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे अपसारी गोली तरंगाग्र, इसको हम लोग कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? अपसारी के लिए एस प्रकाश स्रोत है, ठीक, यह है अपसारी गोली तरंगाग्र। उसी प्रकार से यह है अभिसारी गोली तरंगाग्र। तो हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन की व्याख्या हम लोग भली भांति कर सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार से अगला टॉपिक है अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है? जब कई तरंगे एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती है तो वे एक दूसरे को विनष्ट करती है, अपितु समस्त तरंगों के प्रभाव से उस बिंदु पर स्थित कण परिणामी गति करता है। और यह पाया गया है कि कण का परिणामी विस्थापन प्रत्येक तरंग के कारण विस्थापन के सदिश योग के बराबर होता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? जब दो या दो से अधिक तरंगे किसी माध्यम में चलकर एक दूसरे को अध्यारोपित करती होती है तो किसी क्षण पर माध्यम के किसी कण का परिणामी विस्थापन प्रत्येक तरंग के कारण उस कण के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। इस प्रकार अध्यारोपित होने वाली तरंगों के कारण किसी समय माध्यम के किसी कण का विस्थापन मान लेते हैं y1, y2, y3 डैश 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 yn तक। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से उस कण का परिणामी विस्थापन क्या होता है? ये जो y है ये समस्त कणों के विस्थापन के सदिश योगफल के बराबर होता है। जब अध्यारोपित होने वाली दो तरंगें समान कला में होती है, अर्थात पहली तरंग का श्रृंग और दूसरी तरंग के श्रृंग पर, या फिर पहली तरंग का गर्त दूसरी तरंग के गर्त पर पड़ता है, तो परिणामी विस्थापन का अधिकतम मान है वो y = y1 + y2 होता है। जैसे कि अध्यारोपण जैसे दर्शाएंगे तो ये मान लेते हैं y1 है, ये y2 है, तो ये परिणामी इसका क्या होगा? y = y1 + y2। ठीक, ये किस में है? दोनों श्रृंग में, या फिर गर्त में हम लोग शो करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? श्रृंग, और नीचे वाले को गर्त। तो y1 गर्त में है और y2 श्रृंग में है, तो यहाँ पर क्या होगा? y = y2 - y1। तो इसी तरह जब पहली तरंग का शीर्ष दूसरी तरंग के गर्त पर, या फिर पहली तरंग का गर्त दूसरी तरंग के शीर्ष पर पड़ता है तो परिणामी विस्थापन का मान न्यूनतम y = y2 - y1 होता है। ठीक,